डेली न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। आज हम इस वक्त में देखेंगे कुछ बड़ी खबरें और उस पर चर्चा भी करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोलकाता में जो डॉक्टरों की बातचीत ममता बनर्जी के साथ चली, उसमें फिर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी खबर जो है वो ये कि कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। देश भर में एक साथ चुनाव कराए जाने की लगातार चर्चा हो रही है। इसके लिए एक देश एक चुनाव पर 2 सितंबर 2023 को उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श करने और 191 दिनों के शोध के बाद 18,626 पृष्ठों वाली यह रिपोर्ट तैयार की गई। 21 फरवरी से लेकर 10 मार्च 2024 तक जो हाई लेवल कमेटी थी उसकी बैठक हुई और 65वीं मीटिंग के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया था। 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार और सुझाव इस पर प्रस्तुत किए, जिनमें से 32 ने एक साथ चुनाव कराए जाने का समर्थन किया। समाचार पत्रों में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में पूरे भारत से नागरिकों में से 21,558 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई। 80% लोगों ने एक साथ एक चुनाव का समर्थन किया था। तो उच्च स्तरीय समिति ने सुझाव दिए हैं कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 तक के लिए बढ़ा दिया जाए। हंग असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन भी कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों से परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करेगा। रामनाथ कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की भी सिफारिश की है। तो इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं और साथ में हमारे साथ खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी भी जुड़ रहे हैं। अशोक टंडन जी, बहुत बहुत स्वागत सर इस चर्चा में आपका। मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा शैलेंद्र से एक अपडेट ले लेता हूं। शैलेंद्र, आज कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी। बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर हम कह सकते हैं कि मंजूरी मिल गई। कैबिनेट की सर्वसम्मति से मंजूरी मिली, ऐसा कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव बता रहे थे। अब जाकर के इस मामले में यह भी सवाल उठ रहा था कि क्या शीतकालीन सत्र में सरकार इसको लेकर आ जाएगी, जिस पर हमने सुना कि नहीं, अभी इसमें व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा और उस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद लाया जाएगा। तो आगे इसमें क्या रास्ता दिखाई पड़ रहा है शैलेंद्र? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आज फैसला हुआ है। हम जानते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी, जिसमें तमाम संविधान विशेषज्ञों और राजनीतिक दलों से राय ली गई थी एक देश एक चुनाव को लेकर, और उसने एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी। उस रिपोर्ट को आज चर्चा के बाद स्वीकार कर लिया गया है कैबिनेट ने। यानी इसका मतलब यह है कि सरकार अब उस पर आगे बढ़ रही। कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने पर यह कहा था कि इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव की तरफ आगे बढ़ा जाएगा, यानी उसे लागू करने की कोशिश होगी। तो आज ये पहला बड़ा कदम तब उठाया गया था जब उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। उस समिति की सिफारिश आ गई, उसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। तो यानी दूसरा चरण अब पूरा हो गया है। इसके बाद भी एक व्यापक चर्चा के लिए, चूंकि समिति की जो सिफारिश है वो पब्लिक डोमेन में है, कोई भी वेबसाइट से उसे डाउनलोड कर सकता है। तमाम महत्वपूर्ण सिफारिश है। कैसे अगर किसी राज्य में कोई मध्यावधि चुनाव की स्थिति आती है तो कब तक कार्यकाल होगा विधानसभा का, जो अगली विधानसभा में चुनाव के बाद कितने समय तक होगा, और इसके सहित तमाम अन्य सिफारिशें भी की गई हैं। कुछ मुद्दों पर राज्यों की सहमति जरूरत है, कहां पर संविधान संशोधन की जरूरत होगी। ये एक विस्तृत रिपोर्ट है, तो उस पर और विचार विमर्श हो, देश में एक सहमति बनाई जाए, सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच नहीं बल्कि देश में व्यापक स्तर पर उस पर चर्चा हो। ये आज इसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी। जहां तक इस पर बिल लाने का सवाल है तो कोई जल्दबाजी नहीं है कि शीतकालीन सत्र में ही बिल लाया जाए। चर्चा होगी और 2029 तक, चूंकि समिति ने कहा था कि अगर
इस पर चर्चा होकर आगे बढ़ा जाए तो 2029 से इसे लागू किया जा सकता है। ये उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की थी, तो सरकार के पास समय है, सरकार इस पर चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो और उस पर आगे बढ़ा जाए। आज दूसरा बड़ा स्टेप उठा लिया गया है जब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। बिल्कुल, ये एक बड़ा कदम सरकार ने उठा लिया है, जिसके बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि पता नहीं सरकार ये कदम उठाएगी या नहीं उठाएगी। अशोक सर, जब इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीटें कुछ कम हुई थी, हालांकि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला बिल्कुल, लेकिन जब इस तरह की स्थिति बनी थी तो कुछ चर्चा ये हो रही थी कि क्या पता, हो सकता है कि अब सरकार इस पर आगे ना बढ़े। लेकिन सरकार ने कल, जैसे केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 100 दिन पूरे होने पर कि हाँ, हम इस पर आगे बढ़ेंगे, और आज कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी। क्या संकेत हैं इससे? देखिए, देश में स्वतंत्रता के बाद जो पहले 4 आम चुनाव हुए थे, उसमें लोकसभा और राज्यों के चुनाव इकट्ठे हुए थे। लेकिन 67 के चुनाव के बाद, क्योंकि राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें बनी और वो सरकारें गिरी, तो राज्यों में चुनाव की स्थिति बदलती गई और 2 बार तो लोकसभा भी समय से पहले भंग की गई थी। इसके चलते देश में एक ऐसा वातावरण बना कि देश में समय समय पर साल में कभी कभी 2 बार, कभी 3 बार राज्यों के अथवा लोकसभा के चुनाव होते आ रहे हैं। इस सारी परिस्थिति से देश की जनता भी त्रस्त थी कि हर तीसरे दिन, हर तीसरे महीने चुनाव आता है। सरकारी तंत्र भी परेशान था, हमारे सुरक्षा बल भी परेशान होते थे, सरकार की योजनाएं जो चलती थी उन पर विराम लग जाता था, आचार संहिता लगने के कारण से कोई काम नहीं होता था। और उसके बाद हम ये देखते थे कि ऐसी स्थिति में आम जनता ये चाहती थी कि देश में इतने बार बार चुनाव क्यों होते हैं, तो क्यों ना एक देश में एक ही समय चुनाव हो। तो इसके लिए किसी भी सरकार की इच्छा शक्ति की बहुत आवश्यकता हो। तो उस आवश्यकता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया कि हम इस ओर प्रयास करेंगे, और उस प्रयास के चलते ही हमने देखा लगातार प्रधानमंत्री इसके बारे में बोलते रहे, बात करते रहे, और फिर उन्होंने एक समिति भी बनाई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। अब सवाल यह था, जैसे आपने कहा कि क्या सरकार रिपोर्ट को केवल लाकर ठंडे बस्ते में डाल देगी, क्या एक राजनीतिक स्टंट था? नहीं। तो जैसी भी परिस्थिति जी, फिलहाल लगता है संपर्क में कुछ बाधा आ रही है, मैं लौटता हूं आपके पास सर। कमेटी सिफारिशों को आगे जो बढ़ाना है, उसके लिए पहले बात तो सरकार 2 पहल करेगी। एक तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित एक समिति बनाई, और दूसरा इस पर देशव्यापी बहस होगी हर क्षेत्र में। पत्रकारों को भी उन्होंने कहा कि पत्रकार भी इस पर चर्चा करें, देश का बुद्धि वर्ग भी चर्चा करे, और इस पर एक मत बनाने का हम प्रयास करेंगे। मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल ने ये नहीं कहा कि वो देश में बार बार चुनाव चाहते हैं। वो ये तो चाहते हैं कि चुनाव कम हो या इकट्ठे हों, लेकिन वो इसके बारे में स्वीकृति इसलिए नहीं दे रहे कि वो इसमें, उनको लगता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें श्रेय न ले जाएं कि इतना देशव्यापी क्रांति उन्होंने की। तो अभी जैसे खड़गे जी ने भी कहा कि ये व्यवहारिक नहीं है। पहले आप ये बताइए कि क्या आप देश में एक समय में, एक देश में एक समय चुनाव चाहते हैं कि नहीं? इसका जवाब हाँ या ना में देना चाहिए। ये व्यवहारिक है या नहीं, ये तो सर्वसम्मति से बहस में से रास्ता निकलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो पहल हुई है और उसके बारे में जो आज बहुत बड़ी एक और आगे कदम बढ़ाया गया है, ये स्वागत बिल्कुल स्वागत योग्य है। और बाकी राजनीतिक दलों की, ठीक है, बाकी पहलुओं पर भी मैं आपसे जरूर इस पर चर्चा करूंगा और हम लोग समझेंगे इसको, और शैलेंद्र के पास भी जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस समय एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर आप दोनों से जुड़ूंगा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह।
ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और आज इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े हैं, अशोक टंडन जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, और कुमार आलोक भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आलोक, अभी कांग्रेस के रिएक्शन की बात अशोक सर कह रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि ये हम इसके पक्ष में नहीं हैं। क्या तर्क है कांग्रेस का? हालांकि अभी कांग्रेस का शायद कुछ देर बाद उनकी कांग्रेस की जो ब्रीफिंग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, लेकिन कांग्रेस का अभी तक का, मुख्य विपक्षी पार्टी का अभी तक इस पर मोटे तौर पर क्या रुख रहा है आलोक? देखिए, आज हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी किया जा रहा था, और जैसे ही घोषणा पत्र जारी हुआ उसके बाद वहां बैठे पत्रकारों ने खड़गे से सवाल पूछा कि वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। उसके बहुत देर तक वो टालते रहे इस क्वेश्चन को। उनका कहना था कि ये हमने इसलिए नहीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, लेकिन बहुत जोर करने पर जब पत्रकार लगातार इस सवाल को पूछने लगे तो खड़गे ने जवाब दिया कि ये अप्रासंगिक है, जो किसी भी सूरत पर संभव नहीं है, और सरकार के पास कोई काम नहीं रहता है, कोई काम नहीं रहता। तो इस तरीके के वो जानती है, सरकार भी जानती है कि ये चीज़ होने वाला नहीं है, संभव नहीं है, फिर भी इसे हवा देती है। तो ये खड़गे का स्टेटमेंट था, कांग्रेस का स्टेटमेंट था। अब 4:30 बजे फिर उनकी पीसी है, जिसमें कि केसी वेणुगोपालन और जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। संभवतः इसी विषय पर वन नेशन वन इलेक्शन पे उन लोगों की प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन जैसा कि अभी हमारे गेस्ट कह रहे थे, कोई भी नहीं चाहता है, सब चाहते हैं कि चुनाव एक साथ हो, ज़्यादा जो खर्च अरबों खरबों का हो वो जनता के पैसे से होता है। तो हर पार्टियां चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, लेकिन इसका क्रेडिट मोदी सरकार ले जाएगी, ये उनको डर है। तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा कांग्रेस की ओर से और अधिकृत बयान क्या आता है वो देखने वाला विषय होगा। लेकिन जिस तरीके से ये ऐतिहासिक कैबिनेट का निर्णय है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगर आप देखें लोकसभा चुनाव के साथ 2 राज्यों का चुनाव होता है। हमने देखा उड़ीसा में हम देखते हैं, या आप आंध्र प्रदेश की हम बात करें, वहां लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होता है, और कहा जाता है कि एक चुनाव का जो परिणाम है वो दूसरे चुनाव के परिणाम को प्रभावित करेगा, जैसे कि तर्क देते हैं। लेकिन आप उड़ीसा का उदाहरण देखें कि पिछली बार जब उड़ीसा विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव एक साथ हुआ था तो लोकसभा का चुनाव का परिणाम कुछ अलग था, एक ही दिन, और उसी मतदाता ने वोट किया। लेकिन लोकसभा में अलग परिणाम था और विधानसभा में फिर रिटेन किया नवीन पटनायक की सरकार ने। तो पेचीदगियां हैं, इस पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस होगी, संसद में जाएगी, संसद में वहां पर बहस होगी। तो हालांकि प्रक्रिया है लंबी, लेकिन जो आज का निर्णय है सरकार का, जो सरकार सोचती है वो करती है। और ये जैसे कि आपने देखा कि राम मंदिर के नाम पर कितना बार होता है, ये विपक्षी दल के नेता लोग कहते थे मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। वो भी संभव हुआ जो उनके घोषणा पत्र में वर्षों से था भारतीय जनता पार्टी के। अगर 370 की हम बात करें तो वो भी घोषणा पत्र में था, उसको इंप्लीमेंट किया। तो ये भी जो निर्णय है कैबिनेट को जो मंजूरी मिली है, तो इसको अमली जामा पहनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। लौटता हूं शैलेंद्र, जिस तरह से मैंने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल भी उठा कि क्या जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, सरकार के सहयोगी दल हैं, क्या उनका समर्थन प्राप्त है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के? इस पर हालांकि कैबिनेट मंत्री ने जवाब भी दिया, लेकिन क्या इस पर एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, एक मत है वन नेशन वन इलेक्शन पर? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब कैबिनेट का कोई फैसला होता है तो कैबिनेट में शामिल सभी मंत्रियों की उस पर सहमति होती है, तो ये सामूहिक फैसला होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज की कैबिनेट ने मंजूरी दी, इसमें एनडीए के मंत्री शामिल हैं, और इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर दिया गया कि एनडीए के मंत्रियों के बीच सर्वसम्मत से फैसला लिया गया। संकेत बहुत स्पष्ट दिए गए सरकार की तरफ से। दूसरी बात है कि जो उच्च स्तरीय समिति के सामने तमाम दलों ने सुझाव रखे थे,
उसमें एनडीए के सहयोगी दल भी थे, उसमें से भी कई दलों ने, अधिकांश दलों ने, तब उसके बाद हमने देखा कुछ पार्टनर्स नए जुड़े, तो उस हिसाब से अगर आप कहें तो सबने, अधिकांश दलों ने जो मौजूदा समय में एनडीए के पार्टनर हैं, उन्होंने एक देश एक चुनाव के मुद्दे का मोटे तौर पर, सिद्धांत तौर पर समर्थन किया था। क्योंकि अगर आप टोटल 44 दलों की बात करें, 40 से ज्यादा दलों जिनसे राय ली गई थी, तो उसमें समर्थन करने वाले दलों की संख्या ज्यादा है, विरोध करने वाले दलों की संख्या कम है। विरोध करने वाले दल ज्यादातर वही हैं जो इंडी अलायंस या कांग्रेस के साथ खड़े हैं, तो उसमें से भी कुछ दल जो कांग्रेस के साथ नहीं थे या संभवतः कुछ छोटे दल, वो उन्होंने अपना रुख बहुत स्पष्ट नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। अशोक सर, इसी से जुड़ा एक सवाल कि अब इस मामले में आगे अगर देखें हम संवैधानिक तौर पर तो क्या होना है, क्योंकि शैलेंद्र जो बात अभी कह रहे थे कि इंडी अलायंस, मोटे तौर पर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें से कई पार्टियां इसके पक्ष में नहीं हैं। हम जानते हैं कई पार्टियों में उनकी सरकारें हैं, ऐसे में कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं उन पार्टियों की, तो ऐसे में अब आगे संवैधानिक तौर पर इसमें क्या होता हुआ दिख रहा है सर? देखिए, जो प्रश्न देश के हित में होते हैं, लोकतंत्र के हित में होते हैं, जैसे मंत्री जी ने भी कहा, इससे लोकतंत्र और मत, उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये मुद्दा राजनीति का है ही नहीं, क्योंकि चुनाव में हार जीत होती रहती है। हमने देखा सरकारें आई बदली हैं, तो इसको राजनीतिक अगर दृष्टिकोण से विपक्षी दल देखेंगे तो फिर तो ये लोकतंत्र मजबूत होने वाला नहीं है। तो इसको पहली बात तो ये है कि इसके जितने भी पक्ष हैं, पहलू हैं, उन पर जो विचार होना चाहिए वो खुले मन से, राजनीति को अलग करके होना चाहिए और उसमें से रास्ता निकालना चाहिए। और रास्ता निकालने में सभी दलों को, सभी वर्गों को, सिविक सोसाइटी को, सबको, इवन मैं कहता हूँ जुडिशरी को, इन सबको इसमें से एक राय निकालनी पड़ेगी। क्योंकि नहीं तो क्या हो रहा है, जिस तरह से देश में एक के बाद एक चुनाव होते हैं, 90,000 करोड़ रुपया 2019 के चुनाव में खर्च हुआ, जो टैक्स पेयर मनी थी, 600 से ज्यादा पार्टियां थी। तो इस तरह से अगर हम चलेंगे तो हम अपने देश में लोकतंत्र मजबूत नहीं कर रहे हैं। सरकारें गिनती है, आया राम गया राम होता है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, ये सब चीजें जनता देख रही है, काले धन का उपयोग होता है, तो जनता भी त्रस्त है, जनता चाहती है इसमें कुछ रिफॉर्म हो। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म की जब बात करते हैं तो उस पर दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर उससे उठकर सभी लोग, सभी दल इस पर विचार करेंगे और रास्ता निकालेंगे, ये कोई राह आसान नहीं है, बहुत कठिन है। केवल हम कहें कि हमने संविधान में संशोधन कर दिया तो होगा, ऐसा नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं कानूनी दाव पेच है, देश का संविधान में ऐसे प्रोविजंस हैं। ये सब चीजों पर जनमत बनाकर एक सहमति बनाना, मैं समझता हूँ समय की आवश्यकता है और देश की प्रगति की दृष्टि से आवश्यकता है और देश के लोकतंत्र को और मजबूत करने की दृष्टि से इसकी आवश्यकता है। तो मुझे लगता है जब मीडिया भी बहस करेगा और जितना भी बुद्धिजीवी वर्ग बनेगा, लोग इसके पक्ष में आएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि जो राजनीतिक दल अभी खुले मन से इसका समर्थन नहीं कर रहे और एक तरह से विरोध कर रहे हैं, उनकी पार्टी के अंदर भी बहस होगी कि हम इसका विरोध केवल इसीलिए कर रहे हैं कि ये जो रिफॉर्म है ये नरेंद्र मोदी सरकार ला रही है, केवल कल मान लीजिए कल को कोई और सरकार हो तो क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं होने चाहिए इस देश में? ये एक चर्चा का विषय जब उठेगा तो मुझे लगता है देश में सर्वानुमति बनेगी और ये जो एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण बदलाव है, क्रांतिकारी बदलाव है देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ये जरूर सिरे चढ़ेगा। आज नहीं तो कल इसके पक्ष में देश खड़ा होगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज नहीं तो कल खड़ा होगा। लेकिन कांग्रेस क्या करेगी आलोक? क्योंकि आपने जैसे खुद ही बताया कि जब पूछा गया तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी पहले तो सवालों को टालते रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बात तो कही। लेकिन क्या अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस करने वाली है कुछ देर बाद, उसमें क्या ये साफ कर देगी कि अगर वो पक्ष में नहीं है तो किन वजहों से इसके पक्ष में नहीं है? क्या स्थिति बिल्कुल कांग्रेस अपनी तरफ से साफ करने की कोशिश करेगी कि इस मुद्दे पर प्रमुख विपक्षी पार्टी, देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी क्या करने जा रही है, उसका रुख क्या है? आपने देखा होगा कि नई सरकार बनने के बाद अगर संसद की हम बात करें तो जो भी बिल्स आए या जो भी बहस मुहावसा हुआ उसमें कांग्रेस ने हमेशा सरकार के खिलाफ स्टैंड लिया।
तो जैसे ही खड़गे साहब से जब ये प्रश्न पूछा गया तो बहुत ही तिलमिलाते हुए उन्होंने जवाब, जब उनका रिएक्शन आप देखेंगे, चेहरे का रिएक्शन जब वो जवाब दे रहे थे तो पूरे तिलमिलाए हुए थे। तो मेरे समझ से जब उनका स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट था कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, और आनन फानन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है 4:30 बजे, तो निश्चित रूप से उसी वन नेशन वन इलेक्शन पे ही विस्तार से कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष रखेगी और पत्रकार भी वहाँ पर उनसे प्रश्न करेंगे इस संबंध में। तो हमारे समझ से मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, और जो हालांकि इस पर कांग्रेस के किसी नेता ने ऑफ द रिकॉर्ड भी बात अभी तक नहीं किया है, तो उस मेरे समझ से आ रहा है कि कांग्रेस इसका विरोध करेगी। और विरोध किन किन टेक्निकल पक्ष को लेकर करेगी, क्या क्या उसमें सुझाव देने की कोशिश करेगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये देखने वाली बात है। हमारे संवाददाता विकास सिंह भी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विकास, आपसे खास तौर पर उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य, 80 सीटें, 24-25 करोड़ की आबादी, वहां की उत्तर प्रदेश की पार्टियों का क्या रुख रहा है अभी तक इस पर? खास तौर पर अगर बात करें प्रमुख पार्टियों की, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इनका क्या रुख है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? विकास, देखिए लालचंद जी, आमतौर पे हम लगातार देखते आ रहे हैं कि जब भी सरकार जनहित की बात करती है, देश और समाज की बात करती है, तो वो एक विरोध का स्वर अलापते हैं। वैसा ही यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी का रुख है, लेकिन फिर भी ये जनता से जुड़ी बात है, क्योंकि इससे न कि सिर्फ चुनावी खर्चा जो बचेगा, साथ ही साथ विकास की जो अनवरत योजनाएं होती हैं वो चलती रहेंगी और जमीन पर विकास कार्यों में गति आएगी, बेवजह का खर्चा होगा। इसलिए जनता का मन इस विचारधारा के साथ है। जनता चाहती है कि बेवजह बार बार चुनाव ना आए, और कहीं न कहीं इस मंशा के अनुरूप आज नहीं तो कल सभी राजनीतिक दलों को एक जगह आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये देश के हित में है, समाज के हित में है, जनता के हित में है। और एक जो चुनावी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत इसको जब लाया जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन, तो काफी चीजें आसान हो जाएंगी। और एक साथ जब चुनाव हो जाएंगे तो जनता को प्रतिवर्ष कहीं न कहीं जब आचार संहिता लग जाती है, तमाम सारे कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं, उन सब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और समय अनुरूप विकास परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी और योजनाओं का संचालन भी लोगों तक सही तक पहुंचेगा, हर व्यक्ति तक पहुंचता रहेगा। तो जो भी राजनीतिक दल अपने विद्वेष के कारण भले ही विरोध करें, लेकिन जनता की मन की बात तो उनको स्वीकारना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता यही चाहती है, रोज रोज के चुनाव से परेशान रहती है। ठीक है, शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए। साथ में शुक्रिया शैलेंद्र मिश्र, कुमार आलोक और अशोक सर, आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर है कि वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की तरफ से